दोस्तों, एक 60 साल की बुजुर्ग महिला एक सरकारी महाविद्यालय में लेक्चरर थी। इनका कोई भी संतान नहीं था। इनके पति के अलावा इनके जीने का कोई दूसरा सहारा नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब ये महिला सेवानिवृत्त होती हैं तो सेवानिवृत्ति के उपरांत इन्हें लाखों रुपए मिलते हैं और उन पैसों के सहारे और अपने मिलने वाले पेंशन के सहारे अपने पति के साथ अपने घर में रह करके अपने जीवन का काफ़ी अच्छे तरीके से निर्वाह करने लग जाती हैं। दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। दोनों के बीच में अगाढ़ प्रेम था। शादी के इतने साल होने के बावजूद इन दोनों के बीच में कभी भी किसी भी बात को लेकर के किसी भी तरह का मनमुटाव नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते थे। दोनों कभी भी आपस में किसी भी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। समय धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक ही टीस थी, एक ही कष्ट था कि इन दोनों को कोई संतान नहीं था। एक दिन जो महिला, उनका नाम शांति देवी था, शांति देवी अपने पति सत्येंद्र से कहती हैं कि देखिए, हमारे शादी को इतने साल हो गए, किसी भी तरह से हमने अपनी ज़िंदगी को आज तक निर्वाह किया है, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाती थी और वहाँ पर जो भी बच्चे रहते थे उन्हीं को अपना बच्चा समझ लेती थी और उन्हीं के साथ अपने जीवन को किसी भी तरह से काटती थी। उन्हीं को अपना बच्चा समझ करके प्यार देती थी, स्नेह देती थी। लेकिन अब रिटायरमेंट ले चुकी हूँ, घर पे बैठ चुकी हूँ और जब घर में रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, तो ये पूरा घर मुझे ऐसा लगता है कि काटने को दौड़ता है। बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है, बिल्कुल दिल नहीं लगता है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक अनाथ आश्रम से कोई अनाथ बच्चे को गोद ले लें। उनके पति जब अपनी पत्नी शांति देवी की ये बातें सुनते हैं तो बहुत ही भावुक हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और उनको इस तरह से भावुक देख करके उनकी पत्नी शांति देवी भी काफ़ी भावुक हो जाती हैं। उनके भी आंखों से आंसू बह जाते हैं और दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को एकटक लगा करके देखते रहते हैं। उसके बाद शांति देवी उन अपने पुराने दिनों में जा कर के गुम हो जाती हैं। उन सालों पहले की यादें उनको ताज़ा होने लगती हैं। वो सोचने लगती हैं कि जब वो शादी करके इस घर में आई थी और शादी के 1 साल के बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। दोनों पति पत्नी कितना खुश थे। जो सत्येंद्र थे, उनके खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था और शांति देवी भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ये दोनों यही सोच रहे थे कि अब इस घर में हम दोनों के अलावा एक हमारा तीसरा भी आने वाला है, हमारा घर काफ़ी अच्छे तरीके से चलने वाला है। दोनों पति पत्नी ये सारी चीज़ें सोच करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि शांति देवी प्रेग्नेंट हो गई थी। वो एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन सत्येंद्र शांति देवी से कहते हैं कि देखो, अब कॉलेज वगैरह जाना छोड़ दो, अब बच्चे के बारे में सोचो, इसको किसी भी तरह से अच्छे तरीके से पैदा करना है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन शांति देवी कहती हैं कि देखिए, वहाँ भी तो हमारे ही बच्चे हैं, ये हमारा बच्चा है तो वैसे ही जो कॉलेज के बच्चे हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, उनको पढ़ाना लिखाना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए अभी समय है और इतना जल्दी घर पे बैठना अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कॉलेज जाना चाहिए। और इसके बाद वो कॉलेज जाने लगती हैं। लेकिन थोड़ा ही समय बीता होता है कि एक दिन एक काफ़ी बड़ी अनहोनी होती है। वो कॉलेज से वापस आ रही थी कि तभी उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना ज़्यादा भयानक होता है कि उन्हें जब हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो डॉक्टर्स किसी भी तरह से उन्हें बचाने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन ये कह देते हैं कि अब इनका बच्चेदानी निकालना पड़ेगा और अब दोबारा ये माँ नहीं बन सकती हैं। उनका बच्चेदानी रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है और अब दोबारा शांति देवी को पता चल जाता है कि अब वो माँ नहीं बन सकती हैं। जब शांति देवी को ये पता चलता है तो उन्हें उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और जब ये सारी चीज़ें सत्येंद्र सुनते हैं तो वो भी काफ़ी भावुक हो जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर शांति देवी को समझाते हैं कि देखिए, जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हमारे जीवन में शायद हमारे भाग्य में हमारा संतान नहीं लिखा होगा, तो जाने दीजिए, इस तरह से आप चिंता मत करिए, कम से कम आपकी ज़िंदगी तो बच गई। अपने पत्नी को काफ़ी समझाते हैं, संभालते हैं। और कुछ दिनों के बाद जब शांति देवी डिस्चार्ज होकर के घर आ जाती हैं तो उन सारी चीज़ों को भूलने की कोशिश करती हैं। दोनों पति पत्नी काफ़ी दुखी थे और बार बार जब शांति देवी सत्येंद्र से यही कहा करती हैं कि अब मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, कैसे हमारी ज़िंदगी कटेगी संतान के बिना, तो सत्येंद्र उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि छोड़िए इन सारी बातों को। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संतान नहीं हैं, लेकिन वो भी तो जी रहे हैं। कहीं न कहीं से किसी न किसी अनाथ आश्रम से
कोई बच्चा वगैरह गोद ले लिया जाएगा। और इस तरह से शांति देवी को बहुत ही ज़्यादा वो समझाते हैं, संभालते हैं, और इस तरह से उनका दिन काफ़ी अच्छे तरीके से गुजरने लग जाता है। उन सारी चीज़ों को ये लोग भूलने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब दुखों का पहाड़ टूटने लगता है तो एक से बढ़ कर के एक दुख जीवन में आने लग जाते हैं, और फिर से शांति देवी के ऊपर एक ऐसा ही दुखों का पहाड़ टूटता है। अचानक एक दिन सत्येंद्र को हार्ट अटैक आ जाता है, और जब हार्ट अटैक रात को 12 बजे के आसपास आता है तो शांति देवी इस चीज़ को देख करके बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं। वो काफ़ी फूट फूट करके रोने लगती हैं, चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं, लोगों से मदद की गुहार लगाने लगती हैं। लेकिन रात को 12 बजे कोई भी व्यक्ति उनका मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, किसी को भी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, कोई भी व्यक्ति उनके घर पर उनका मदद करने के लिए नहीं आता है। उसी समय शांति देवी यही सोचती हैं कि काश अगर उनका एक संतान होता तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। ऐसा नौबत नहीं आता है, और वो बहुत ही ज़्यादा फूट फूट करके रोती रहती हैं। वो किसी भी तरह से एम्बुलेंस को कॉल लगाती हैं, और थोड़ी देर के बाद जब 1-2 घंटे के बाद उनके घर पर एम्बुलेंस पहुंचता है, उसमें अपने पति को डाल करके हॉस्पिटल लेकर के जाती हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के उपरांत उनके पति की मौत हो जाती है। ये दुख अब शांति देवी के बर्दाश्त के सीमा से बाहर था। वो बहुत ही दहाड़े मार मार करके रोने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन में ही सारे दुख लिखा है, क्या आपने पहले संतान नहीं दिया, और एक पति का सहारा था, उस पति के सहारे को भी तुमने छीन लिया। और इस तरह से वो बिलखती रहती हैं, रोती रहती हैं, और अपने पति का किसी भी तरह से क्रियाकर्म वगैरह करती हैं। बहुत सारे जो गांव के लोग थे, पड़ोसी थे, मोहल्ले के लोग थे, जो भी रिश्तेदार थे, सारे लोग आकर के उनको ढाढ़स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं और कहते हैं कि जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, दुख तकलीफ आ जाता है, तो इस तरह से आप अपने आप को परेशान मत करिए, अपने आप को संभालने की कोशिश करिए। कुछ लोग तो जो रिश्तेदार थे उनसे ये भी कहते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, अब यहाँ पर अकेले आप रह करके क्या करेंगे, हमारे साथ रहिए, हम आपका सेवा सत्कार करेंगे। लेकिन शांति देवी को ये सारी चीज़ें जो थी बर्दाश्त नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि अपने पति को घर को छोड़ करके वो कहीं और दूसरी जगह रहें। वो सभी लोगों को मना कर देती हैं और कहती हैं कि मेरे पास पेंशन है, मेरे पास पैसे हैं, मेरा घर है, मेरे पास पति का जो यादें हैं, इन सारी चीज़ों को मैं छोड़ करके कहीं दूसरे जगह नहीं जाऊंगी। मैं अपने पैरों पर हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को जी सकती हूँ, आप लोग इस तरह की बातें मत करिए। उसके बाद जब रिश्तेदार वगैरह चले जाते हैं तो धीरे धीरे शांति देवी अपने घर में रहने लग जाती हैं। लेकिन अब उनके घर में जो उनका पति का सहारा था वो भी ख़त्म हो चुका था, वो भी छीन चुका था। अब वो उस घर में सिर्फ अकेली हो गई थी। पूरा घर उन्हें ऐसा लगता था जैसे भूत बंगला हो चुका था। उन्हें पूरा घर काटने को दौड़ता था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ चुकी थी। तब उन्होंने सोचा कि अब इस तरह से ज़िंदगी नहीं काटूंगी, अब मैं किसी न किसी स्कूल में जा कर के और फिर से बच्चों के बीच में उन्हें पढ़ाऊंगी और अपना समय उसी तरह से व्यतीत करने की कोशिश करूंगी। और फिर वहीं पर एक नज़दीक का कॉलेज था, वहाँ पर जाती हैं और वहाँ के जो प्रिंसिपल और जो भी मैनेजर थे उनसे बातें करती हैं। और इतनी अच्छी टीचर थी, इतना रेप्यूटेड टीचर थी कि जो भी इनके क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में जानता है, हर व्यक्ति खुशी खुशी उन्हें अपनी स्कूल में पढ़ने के लिए कह देता है। और उस स्कूल के जो प्रिंसिपल और मैनेजर थे वो भी बहुत ही खुश होकर के और कहते हैं, मैडम ये आपका ही स्कूल है, आप इसमें जब चाहिए तब पढ़ाइए, हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं है। और उसके बाद से उस स्कूल में शांति देवी पढ़ाने लग जाती हैं, अपने समय को व्यतीत करने लग जाती हैं और धीरे धीरे अपने समय को काटने लग जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वो एक दिन किसी काम से शहर में काफ़ी दूर गई हुई थी। अपने घर से तकरीबन 70-80 किलोमीटर वो शहर के बाहर गई हुई थी कोई ऐसे काम से। और वहाँ से जब वो शाम को वापस आ रही थी तो हाईवे के ऊपर उनकी जो कार थी वो अचानक से पंचर हो जाती है। जो टायर थे उसके पंचर हो जाते हैं। और जब ये सारी चीज़ें शांति देवी देखती हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उस हाईवे पर दूर दूर तक कोई पंचर की दुकान नहीं दिखाई दे रही थी, दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा था। बस उस हाईवे के ऊपर सरपट मारती गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही थी। लोग उस हाईवे के ऊपर रुकना भी पसंद नहीं कर रहे थे। जुलाई का महीना था, तपती दोपहरी थी, धूप इतना कड़क था कि शांति देवी को ऐसा लग रहा था कि इस धूप में वो झुलस जाएंगी। जहाँ पर उनकी कार खराब हुई थी वहाँ पर कोई पेड़ पौधे भी नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी
और हाईवे पर आने वाली सारी गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहाँ पर रुक करके इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। हर व्यक्ति को अपने घर पहुँचने की जल्दीबाजी थी। काफ़ी देर तक शांति देवी उस धूप में खड़ी रहती हैं, कभी अपनी गाड़ी में जा कर के बैठ जाती हैं, कभी गाड़ी से बाहर निकल करके और उस हाईवे के ऊपर हाथ देती हैं, किसी को रुकने के लिए कहती हैं, और इस तरह से उनको 2 घंटे बीत जाते हैं। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कोई भी व्यक्ति उस धूप में अगर 1-2 घंटे रह जाएगा तो जल जाएगा, आदमी मर भी सकता है, इतना ज़्यादा धूप था और लू इस तरह से बह रही थी। शांति देवी अब सोचने लगती है अब क्या होगा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, उनका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था, पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। वो इस तरह से हाथ देती रहती हैं। तभी एक तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद, जब 2-2.5 घंटे उनको उस हाईवे पर खड़े हुए हो जाता है, तब अचानक से जब वो हाथ देती हैं तो उन्हें एक कार वाला आकर के उनके सामने रोकता है। वो कार काफ़ी जर्जर अवस्था में था, काफ़ी पुरानी कार थी और वो काफ़ी जंग लगा हुआ था। पहले तो जब वो हाथ देती हैं तो कार वाला काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो बैक करके ले आ करके और उनके सामने रोक देता है और अपनी कार से बाहर निकल करके उनके पास आता है और कहता है, मैडम क्या हो गया, आप क्यों इतनी परेशान हैं और इतनी धूप में आपका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया है, आखिर क्या हो गया। तभी शांति देवी उससे बताती हैं कि देखो मेरी कार पंचर हो गई है और मैं 2-2.5 घंटे से इस हाईवे के ऊपर खड़ी हूँ और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो लड़का जिसका नाम अजय था, अजय शांति देवी की तरफ देखता है और कहता है कि आप आइए, आप हमारी कार में चल करके बैठिए और वहाँ पर एक बोतल का पानी रखा हुआ है, उसको लेकर के पीजिए और आप आराम से आराम करिए। मैं आपकी कार का पंचर ठीक करता हूँ, मैं जो भी आपका टायर वगैरह है सब कुछ निकाल करके और दोबारा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जब वो इस तरह की बातें करता है तो शांति देवी उसके चेहरे की तरफ देखने लग जाती हैं। तभी अजय उनसे कहता है कि देखिए आप ये मत सोचिए कि जो बोतल है वो जूठा है मेरा, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी सील पैक है। आप आराम से कार में बैठ करके और पानी पीजिए, मैं आपकी जो गाड़ी का जो पंचर है टायर का उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। तभी शांति देवी उसके गाड़ी में जा कर के बैठ जाती हैं और बोतल को निकाल करके जब पानी पीती हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है, काफ़ी उनके को अच्छा लगता है, काफ़ी शांति उनको प्रदान होती है। और इधर अजय उनके टायर को निकाल करके और उसको दोबारा टायर वगैरह चेंज करने लग जाता है। और शांति देवी जब उसको इस तरह से देखती हैं कि तपती दोपहरी में जो रोड था वो बिल्कुल तप रहा था, बिल्कुल आग निकल रहा था, उसी में वो नौजवान बैठ करके और उनके टायर को काफ़ी देर तक निकाल करके चेंज करता रहता है। सब कुछ उनका टायर वगैरह चेंज करने के बाद फिर उनके पास आता है और कहता है, मैडम आपका पंचर वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया है मैंने, आपको अब जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। शांति देवी जब उसकी ये बातें सुनती हैं उसके तरफ देखने लगती हैं और फिर अपने पर्स से 1000 रुपये निकाल करके और अजय की तरफ बढ़ाने लगती हैं। अजय कहता है, ये क्या बात है, आप ये पैसे किस बात की दे रही हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये एक मैंने इंसानियत के तौर पर काम किया है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस बिना किसी इच्छा के मदद करने की कोशिश करता हूँ, मुझे किसी इंसान से किसी भी तरह की आशा नहीं है, मुझे किसी इंसान से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि ऊपर वाला जो देना है वो दे, मैं तो उसके ऊपर भरोसा करता हूँ, मैंने तो इंसानियत के तौर पर आपका काम किया है, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। शांति देवी उसकी बातों को सुनती हैं तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने इंसानियत के तौर पर बेशक किया है, लेकिन आपने इतना मेहनत किया है तो मैं अपने तरफ से ये खुश होकर के आपको पैसा दे रही हूँ। लेकिन जो अजय था उनसे पैसा लेने के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि देखिए आप हमारी मदद क्या करेंगी, कोई इंसान किसी का मदद क्या कर सकता है, ये हमारे कर्म जो हैं ऊपर वाला देख रहा है और हमारे इन कर्मों का फल ऊपर वाला ज़रूर देगा, मुझे तो उससे फल चाहिए, मुझे तो ऊपर वाला जो देगा फल वो फल चाहिए और मुझे किसी इंसान से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें जब वो कहता है तो जो शांति देवी थी काफ़ी देर तक उसकी बातों को सोचती रहती हैं और सोचती रहती हैं कि ऐसे भी नेक दिलों के लोग हैं, ऐसे भी नेक विचारों के आज नौजवान हैं जो कि इस तरह की बातें सोचते हैं। और इतना कहने के बाद अजय फिर अपनी कार में चला जाता है और अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। शांति देवी भी अपनी कार में बैठती हैं और फिर अपने घर अपनी कार लेकर के आ जाती हैं और जब रात को सोती हैं तो उस अजय के बारे में ही सोचती रहती हैं और सोचती रहती हैं कि एक कैसा नेक दिलों वाला लड़का था जो कि इतना मेहनत करने के बावजूद वो पैसा लेने के लिए बिल्कुल मना कर दिया
और उसने ये बोला कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये किसी भी लाभ के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो भी देना होगा मुझे ऊपर वाला देगा, मुझे इंसान से क्या लेना है। ऐसे नेक विचारों वाला लड़का, शायद उसके माता पिता ने उसे काफ़ी अच्छे तरीके से पाला होगा, काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया होगा, बहुत ही पुण्यात्मा माता पिता होंगे, तब ऐसा संतान उनको प्राप्त हुआ होगा। यही सारी बातें वो सोचती रहती हैं पूरी रात। और फिर जब सुबह होता है और सुबह होने के बाद फिर वो अपने स्कूल में जाती हैं और वहाँ पढ़ाने लग जाती हैं। थोड़ी देर जब वो अपने क्लास में पढ़ा रही होती हैं तभी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जो स्टाफ रूम है, जो प्रिंसिपल ऑफिस के पास स्टाफ रूम है, वहाँ पर काफ़ी शोरगुल हो रहा है। आपस में कुछ लोग लग रहा है कि लड़ाई कर रहे हैं। और वो जब अपने काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं और अपनी क्लास से बाहर निकलती हैं तो उस स्टाफ रूम के पास जैसे ही पहुंचती हैं तो देखती हैं कि जो उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी एक नौजवान लड़की के ऊपर काफ़ी चीख रही थी। एक लड़की जिसकी उम्र 20-21 साल के आसपास थी, उस लड़की के ऊपर बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी। शांति देवी जैसे ही वहाँ पर पहुँचती हैं, उस स्टाफ रूम के पास पहुँचती हैं और प्रिंसिपल को इस तरह से चीखते और चिल्लाते हुए देखती हैं तो उनसे पूछती हैं कि मैडम क्या हो गया। तभी जो प्रिंसिपल थी वो कहती हैं, देखिए ना शांति मैडम, ये लड़की बार बार मेरे पास आ रही है, कई दिनों से मेरे पास 3-4 दिनों से आ रही है और मुझे कह रही है कि मुझे काम पर रख लीजिए, मुझसे किसी काम पर रख लीजिए। लेकिन आप देख रही हैं कि यहाँ पर हमारे स्कूल में कोई काम ही नहीं है, पहले से ही हम लोगों ने लोगों को रख रखा है, तो मैं बार बार इसको मना कर रही हूँ लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये हर दिन आ जाती है और कहती है कि मुझे मैडम काम पर रख लीजिए। अब मैं कहाँ से इसको काम पर रखूँगी, और अगर इसको काम करना है तो इसको मैं तनख्वाह नहीं दूंगी, इसको अगर काम इतना ही करना है तो फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर आकर के काम करे। और इस तरह से वो काफ़ी चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। तभी शांति देवी उस नौजवान लड़की की तरफ देखती हैं। उसे देखने के बाद उन्हें महसूस होता है कि इसकी उम्र 20-21 साल से ज़्यादा की नहीं है। वो देखने में सांवली थी लेकिन खूबसूरत थी। कपड़ा उसने काफ़ी सलीके से पहन रखा था, उसने जो दुपट्टा था उसे काफ़ी अच्छे तरीके से ओढ़ रखा था। तभी शांति देवी की नज़र उसके पेट की तरफ जाता है। जब उसे देखती हैं तो देखते ही रह जाती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तकरीबन 6-7 महीने की प्रेग्नेंट है और उस अपनी प्रेगनेंसी को अपने दुपट्टे से छुपा रही थी। शांति देवी उसको देखने लग जाती हैं और उसे इस तरह से देख करके काफ़ी भावुक हो जाती हैं। तभी प्रिंसिपल कहती है कि देखिए ये प्रेग्नेंट भी है, अगर इसको हम लोग काम पर रख लेंगे और कुछ इसके साथ हो जाएगा, कुछ अनहोनी हो जाएगी तो हमारी बेइज्जती होगी, सब कुछ हमारे ऊपर ही आ जाएगा और हमारे स्कूल कॉलेज का इतनी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको मना कर रही हूँ, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। शांति देवी काफ़ी देर तक उस लड़की की तरफ देखती रहती हैं। तभी लड़की हाथ जोड़ती है और कहती है, जाने दीजिए मैडम, आप अगर काम नहीं देंगी तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और काम कर लूँगी। और उसके बाद हाथ जोड़ करके और लड़की वहाँ से पीछे मुड़ करके और उस स्कूल से बाहर निकल जाती हैं। शांति देवी जब ये सारी चीज़ें देखती हैं तो उस लड़के के बारे में याद आ जाता है, जिस लड़के ने उनके ऊपर वो उपकार किया था और कुछ लेने से भी मना कर दिया था। उसने ये कहा था कि मैं किसी इंसान से क्या लूँगा, हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है ऊपर वाले के पास है, वो हमारे पूरे कर्मों को देख रहा है, वही हमारी मदद करेगा। जब ये सारी बातें शांति देवी के दिलो दिमाग में घूमने लगती है तो तुरंत पीछे पीछे भाग करके उस लड़की के पास जाती है। लड़की तब तक उस कॉलेज के गेट से बाहर निकल चुकी थी। वो गेट से बाहर जाती हैं, उस लड़की को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि इधर आओ। वो लड़की उनके पास आती है, कहती है कि क्या बात है मैडम, क्या कहना चाहती हैं। तभी शांति देवी उन्हें अपना एक कार्ड निकाल करके देती हैं और कहती है, ये लो, मैं अभी कॉलेज में हूँ, लेकिन मैं शाम को जब घर पहुँचूँगी तो तुम शाम को मेरे घर आना और मुझसे मिलना, ये मेरा एड्रेस है। उस लड़की को पकड़ा देती हैं और लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो फिर घर चली जाती है। शांति देवी आकर के फिर स्कूल में पढ़ाने लगती हैं। शाम जब होता है, स्कूल बंद हो जाता है, तो शांति देवी जब घर जाती हैं, घर जा कर के काफ़ी थकी हुई थी, थोड़ा आराम करने लग जाती हैं। तो जैसे ही शाम के 6-7 बजते हैं तभी उनका जो डोरबेल बजता है, उनके नौकरानी जा कर के जब दरवाज़ा खोलती है तो खोलने के बाद वो शांति देवी के पास आकर के कहती है कि बाहर एक लड़की 20-21 साल की आई हुई है, सांवली सी। जैसे ही ये बातें शांति देवी सुनती हैं, वो समझ जाती हैं कि वही लड़की आई होगी। वो तुरंत अपनी नौकरानी से कहती है कि उस लड़की को लेकर के अंदर आओ। नौकरानी जाती है और उस लड़की को लेकर के अंदर आती है। शांति देवी उसे सोफे पर बैठाती हैं, अपनी नौकरानी से कहती हैं कि इसके लिए एक जूस लेकर के आओ।
नौकरानी जाती है और उस लड़की के लिए जूस लेकर के आती है और लड़की को शांति देवी जूस देती हैं और कहती हैं कि ये जूस पी लो। लड़की जूस पी लेती है और उसके बाद शांति देवी उससे बातें करने लग जाती हैं और कहती हैं कि देखो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा पति कहाँ पर है, तुम्हारा पति तुम्हारी देखभाल क्यों नहीं करता है, इस तरह से तुम्हें इधर उधर क्यों छोड़ देता है, तुम इधर उधर जा कर के नौकरी की तलाश कर रही हो, तुम्हारे पति का तुम्हारा मदद करना चाहिए। ये सारी बातें जब शांति देवी कहती हैं तो जो लड़की थी जिसका नाम ज्योति था, ज्योति उनकी तरफ देखने लगती है और कहती है, मैडम मेरे पति का कोई भी दोष नहीं है, मेरा पति मुझे दिलो जान से चाहता है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, उसने कभी भी मुझे किसी भी तरह का कोई कमी नहीं किया है। लेकिन आज मेरा पति बहुत ही ज़्यादा मजबूर है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी के कगार पर आ चुका है, क्योंकि उसका जो व्यवसाय उसने किया था उसमें काफ़ी उसको नुकसान हो गया है और काफ़ी सारे लोगों का उसने ब्याज पर पैसा ले लिया है और उसी पैसे को जो भी वो कमा रहा है उसे भरने की कोशिश कर रहा है। मैं एक जगह एक मालकिन के पास काम करती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो उन्होंने अपने काम से भी निकाल दिया, वहाँ से भी मुझे पैसे मिलना बंद हो गए और मेरा पति जो भी पैसा कमा रहा है वो सारा लोन चुकता करने में उसका ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए मुझे इधर उधर नौकरी की तलाश करनी पड़ रही है और इसीलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पति का कोई भी कसूर नहीं है, मेरा पति तो भगवान है, वो मुझे जितना प्यार करता है शायद ही कोई अपनी पत्नी को करता होगा। इस तरह से वो कहने के बाद करती रहती है और उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तभी शांति देवी उसे चुप कराती हैं और कहती हैं कि ठीक है, बताओ तुम्हारे पति का कितना लोन है, उसके ऊपर कितना तुम्हारे ऊपर कर्ज है। तभी वो कहती है कि 10,000 रुपये चुकता करना है। 1-2 महीने में मेरा पति धीरे धीरे जब वो पैसा चुकता कर देगा उसके बाद हम लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये सारी बातें जब वो कहती है तो शांति देवी तुरंत 10,000 रुपये निकाल करके और उस लड़की को दे देती हैं और कहती हैं कि ले जाओ और अपने पति को दे देना कि वो अपना जो लोन लिया है उसको चुकता कर दे और आज के बाद कल से तुम मेरे घर काम करने के लिए आ सकती हो। तुम ये बताओ कि तुम खाना वगैरह बनाना जानती हो कि नहीं जानती हो। तभी वो लड़की ज्योति कहती है कि मैडम मैं बहुत ही अच्छे तरीके से खाना बनाना जानती हूँ, मेरा पति हमेशा मेरे खाने का बड़ाई करता रहता है, बहुत ही चाव से मेरे बनाए हुए खाने को खाता है, आप कुछ भी मुझसे बनवा सकती हैं, मैं बहुत ही साफ़ सुथरा तरीके से खाने वगैरह बनाता हूँ। और जब ये बातें कहती है तो शांति देवी उसे कहती हैं कि ठीक है, आज तुम जाओ, कल फिर आ जाना तुम मेरे पास और यहाँ पर तुम मेरे खाने पीने बनाने की काम करते रहना, जो भी तुम्हें पैसे वगैरह की ज़रूरत होगी सारी चीज़ें मैं तुम्हें दूँगी। अगले दिन से ज्योति वहाँ पर शांति देवी के पास पहुँच जाती है और जब पहुँचती है तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो वेज बिरयानी बना करके उनको खिलाती है। वेज बिरयानी इतना टेस्टी था कि शांति देवी जब खाती हैं तो उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता है। ऐसा वेज बिरयानी तो उन्होंने आज तक खाया ही नहीं था। वो ज्योति के इस जो खाना बनाने की जो कला थी उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और फिर जब खाना पीना खा लेती हैं, ज्योति जब वापस घर जाने लगती है तो जो भी बचा हुआ वेज बिरयानी था सब कुछ ज्योति को दे देती हैं और कहती हैं कि ले जाओ, अपने भी खाना और अपने पति को भी खिलाना। ज्योति बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और कहती है मैडम कैसे आपका मैं शुक्रिया अदा करूं, आप इतने नेक विचारों वाली महिला हैं, मुझे तो पता ही नहीं था और मुझे आभास भी नहीं था कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो कि बिना काम किए हुए ही आपने 10,000 रुपये भी दे दिया और अपने घर काम पर भी आपने रख लिया और इस तरह से सारी चीज़ें मदद कर रही हैं आप। मुझे तो अपने जो किस्मत है उसके ऊपर काफ़ी गर्व हो रहा है। इस तरह से बातें कहने के बाद उसकी आंखें नम होने लगती हैं। तभी जो शांति देवी उसके आंसुओं को पोंछती हैं और कहती हैं इस तरह से दुखी मत होया करो। तो मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी प्रेगनेंसी का तुम्हारा जो डिलीवरी का टाइम आ रहा है, तुमने कहाँ पर इसके बच्चे को डिलीवरी करने के बारे में सोचा है। तभी वो कहती है कि मैं कहीं ना कहीं किसी सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में डिलीवरी करवा दूंगी। लेकिन तभी शांति देवी उससे कहती है कि नहीं, तुम किसी सरकारी हॉस्पिटल में तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी नहीं होगा। मेरी एक सहेली है यहाँ पर जो कि यहाँ पर एक गायनोकोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है उसका, वहाँ पर तुम्हारा डिलीवरी होगा। जब उस हॉस्पिटल के बारे में शांति देवी उससे बताती हैं तो जो ज्योति थी वो बिल्कुल दंग रह जाती है, आंखें फाड़ फाड़ करके उनको देखने लगती है और कहती हैं क्या बात कर रही हैं मैडम, वहाँ पर तो अगर मैं डिलीवरी कराऊंगी तो लाखों रुपए से ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत महंगा ट्रीटमेंट है उनका, वहाँ पर मैं नहीं करा पाऊँगी। लेकिन शांति देवी उससे कहती हैं कि
इस पैसे की तुम चिंता मत करो, सारे पैसे मैं दूंगी, तुम्हारे बच्चे का जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होगा सब कुछ मैं कराऊंगी, ये सारी बातें तुम मत सोचो। कुछ दिनों के बाद जब उस शांति के डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जो ज्योति के डिलीवरी का टाइम आ जाता है, तो शांति देवी को जैसे ही पता चलता है, शांति देवी ज्योति को उस बड़े से हॉस्पिटल में, जो उनकी सहेली का हॉस्पिटल था, वहाँ पर एम्बुलेंस भेज करके एडमिट कराती हैं। और जब वहाँ पर ज्योति एडमिट होती है तो वहाँ ज्योति एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। शांति देवी को जब ये पता चलता है कि ज्योति ने एक बहुत ही अच्छे बच्चे को, सुंदर बच्चे को जन्म दिया है, तो शांति देवी उस हॉस्पिटल में उससे देखने के लिए पहुंचती हैं, उससे मिलने के लिए पहुंचती हैं, उसका हाल समाचार लेने के लिए जब पहुंचती हैं, तो जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाती हैं तो हॉस्पिटल के बाहर ही उसी खटारे कार को देखती हैं, उसी जंग लगे हुए पुरानी कार को देखती हैं, जिस कार से वो लड़का उन्हें आया था, जो इनका जो टायर वगैरह था वो सारा चीज़ें चेंज किया था। जब उस कार को देखती हैं तो उस कार को तुरंत पहचान जाती हैं और वो सोचने लगती हैं, वो सारी चीज़ें उनके दिलो दिमाग में चलने लगता है कि ये कार तो वही है जिस कार से उस दिन वो लड़का आया था और मेरी मदद किया था। वो उस कार को देखती रहती हैं और थोड़ी देर के बाद जब हॉस्पिटल में जाती हैं तो हॉस्पिटल के अंदर जाते ही उसी नौजवान को देखती हैं। वो नौजवान अपनी गोद में उस अभी जन्मे हुए बच्चे को लेकर के उसको पुचकार रहा था, उसको खिला रहा था, और बगल में ही बिस्तर पर लेटी हुई जो ज्योति थी वो मुस्करा रही थी। जैसे ही शांति देवी वहाँ पहुँचती है, ज्योति देवी अपने पति अजय से कहती है कि देखिए ना, यही है मैडम जिन्होंने उस दिन 10,000 रुपये मुझे दिया था आपका कर्जा चुकता करने के लिए। इन्होंने ही मुझे नौकरी पर रखा था और यही मैडम है जो यहाँ पर लाखों रुपए खर्चा करके इतने बड़े हॉस्पिटल में हमें एडमिट कराया था और हमारे बच्चे को जन्माया था। यही है मैडम, और इनका उपकार हम लोग जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इतना कहती है और जैसे ही वो लड़का ये सारी बातें सुनता है अजय, तो अजय जब इनके तरफ देखता है तो इनको देखते ही पहचान जाता है। अजय आंखें फाड़ फाड़ करके इनको देखने लग जाता है और अजय के सामने वो सारा परिदृश्य घूमने लग जाता है। अजय तुरंत इनके पैरों को छू लेता है और शांति देवी को धन्यवाद कहता है। शांति देवी भी अजय की तरफ देख करके मुस्कुरा देती हैं और सोचने लगती हैं कि अपने कर्मों का फल इसी जीवन में हर व्यक्ति के सामने आता है। जो इस लड़के ने अच्छा कर्म किया था आज उसके सामने आया है, और अजय भी यही सोच रहा था कि एक छोटा सा उपकार जो मैंने इनके ऊपर किया था, उस उपकार के बदले इन्होंने जाने अनजाने में हमारे पूरे परिवार के साथ कितना बड़ा इन्होंने उपकार किया है। दोनों काफ़ी देर तक सोचते रहते हैं और बैठ करके थोड़ी देर तक सारी बातें करते रहते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर हो जाते हैं तो शांति देवी अजय की तरफ देखती है, ज्योति की तरफ देखती है और कहती है कि मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ, मैं आप लोगों से एक बातें करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इन बातों को अगर मान जाएंगे तो ठीक है, और अगर नहीं मानेंगे तब भी ठीक है। वो कहती हैं अजय से कि अजय, मैं जानती हूँ कि तुम एक अनाथ लड़के हो और ये तुम्हारी पत्नी है। तुम काफ़ी गरीबी में अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे हो। आज तुम्हारा संतान भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पास आ गया है। अब तुम लोगों को किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है, और मेरा भी कोई संतान नहीं है, मेरा भी पति इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम लोगों को अपने बेटे और बेटी की तरह से देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम मेरे साथ रहो, मेरा बेटा बन करके मेरे जीवन में आ जाओ, और ये मेरी बहू और ये हमारा पोता हो। मैं तुम लोगों को अपने साथ रखना चाहती हूँ, अपने जीवन में तुम लोगों को लेकर के आना चाहती हूँ और तुम लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहती हूँ। जैसे ही अजय ये बातें सुनता है, अजय की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ज्योति बिस्तर पर लेटे लेटे ही उसकी भी आंखें नम हो जाती है और वो भी सोचने लगती है कि इतनी बड़ी, इतने पैसे रुपए वाली महिला और हम लोगों को अपने घर का सदस्य बनाना चाहती हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। अजय तुरंत उनके पैरों को छू करके और उनके गले से जा कर के चिपक जाता है, और थोड़ी देर तक ये दोनों सारे लोग बातें करते रहते हैं। और उसके बाद शांति देवी अजय को अपने साथ लेती है और ज्योति को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ज्योति भी डिस्चार्ज हो जाती है ज्योति के बच्चे को लेकर के, और शांति देवी अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वहां पर ज्योति और अजय के साथ शांति देवी उनके छोटे बच्चे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से जीवन निर्वाह करने लगती हैं। अजय और ज्योति शांति देवी का दिलो जान से सेवा करते हैं, रात दिन उनके सेवा सत्कार करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो अजय है
वो शांति देवी के पेट से ही पैदा हुआ है। अपनी माँ से भी ज़्यादा उन्हें प्यार करता है, उनकी सेवा करता रहता है। और शांति देवी ये सारी चीज़ें देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश होया करती हैं। हमेशा जो अजय का बेटा था उसे अपना पोता मान करके उसके साथ हमेशा खेलती रहती हैं। अपने जीवन के उन सारी दुखों को बोलने की कोशिश करती हैं। शांति देवी भगवान का शुक्रिया अदा करती रहती हैं कि हे भगवान, तुमने बेशक मेरे कोख से बच्चा पैदा नहीं किया, मैं निसंतान थी, तुमने मेरे पति को बेशक छीन लिया, लेकिन मेरी झोली में इस तरह की जो खुशियाँ तुमने डाल दिया है, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपने पोते के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे तरीके से खुशहाली पूर्वक वो जीवन निर्वाह करने लगती हैं। जो परिवार था बहुत ही हंसी खुशी से वो जीवन निर्वाह हो रहा था। तो दोस्तों, कहते हैं कि भगवान के घर में देर है और अंधेर नहीं है। आपके कर्मों का फल इसी जीवन में आपको भोगना पड़ेगा। जिस तरह से शांति देवी ने अच्छे कर्म किए थे, आज बेशक उनके कोख से बच्चा पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें बच्चे के रूप में अजय और बहू के रूप में जो ज्योति थी मिल चुकी थी। और सबसे बड़ा जो खुशी का ये था कि उन्हें एक पोता भी मिल चुका था। तो ये सारी चीज़ें देख करके शांति देवी की ज़िंदगी काफ़ी आबाद हो चुकी थी। और जो अजय था और जो ज्योति थी, जो भी ये लोग भी काफ़ी गरीबी से अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे थे। इन्हें भी एक शांति देवी जैसा भरा पूरा परिवार, खुशहाल परिवार और पैसे वाली माँ मिली थी। सबकी ज़िंदगी काफ़ी आबाद हो चुकी थी और सभी खुशीपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कर भला तो हो भला। आपको कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।